Namaste, myself Dr. Prashant Rathod. I am Ayurveda physician and international leech therapy expert. पिछले 12 साल से मैं लीच थेरेपी अर्थात जलौकावचरण विधि इस प्राचीन ट्रीटमेंट पद्धति की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और गूढ़ रोगम जलौकसा leeches work amazingly on secret diseases, so that the name ancient secret. And here in this video I'm going to share you how leeches beautifully work on Gudha Rog, which is complicated critical illness. Ancient secret by Dr. Prashant Rathod. स्वास्थ्य रक्षणाय समर्पिताय. दोस्तों, वात, पित्त और कफ ये ऋषि मुनियों के अनुसार 3 दोष कहे हैं. जिन दोषों को दोष अर्थात these are the elements which are responsible for all the activities inside our body and all the activities even outside the body or on the earth. वायु, पित्त एंड कफ. अभी इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताना चाहूं तो वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑल ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी. हमारा खून एक जगह से हार्ट से उंगली तक जा रहा है, पैर तक जा रहा है, ब्रेन तक जा रहा है. द रिस्पॉन्सिबल इज वायु. खाना हम खाए मुंह से, उस खाने को चबाने के बाद मुंह से गले से उतर के इसोफेगस से लेके स्टमक में जाना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल इज बिकॉज ऑफ वायु. पेट से उसका मल बनना और मल स्वरूप फीकस या स्टूल के रूप में लेट्रिन बाहर निकलना, दैट मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ वायु. हम पानी पी रहे हैं, पसीना स्किन के पोर्स के थ्रू बाहर निकलना, दिस मूवमेंट, ये वाटर पार्टिकल माउथ से लेके स्टमक में लेके जाना और स्टमक से स्किन के पोर्स के थ्रू बाहर आना, ये जो मूवमेंट हो रही है शरीर में, ऐसी अनेकानेक मूवमेंट्स हो रही है. मैंने यहाँ पे टच किया, सेंसेशन हुआ ब्रेन पे, तो यहाँ का टच का सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचाना, ये काम वायु करता है. पित्त इज ऑल हीट कंटेंट इन द बॉडी. पित्त इज नॉट वॉमिटिंग ऑलवेज. तो पित्त इज हीट कंटेंट. जाठर अग्नि, शरीर में पेट के अंदर की हीट है जिसको हम एसिड बोल सकते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट द फूड. अगेन इफ दिस एसिडिक कंटेंट्स आर ऑन हायर साइड, तो हीट कंटेंट अगर बढ़ गए तो डिफरेंट डिफॉर्मिटीज एंड डिजीज कंडीशन हो सकती है. एंड लास्ट वन इज कफ. कफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द स्टिकी थिंग्स, जैसे कि हमारे जॉइंट के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको हम कफ कह सकते हैं. स्निग्धता, पिच्छिलता और द स्टिकी थिंग्स लाइक होल लंग इज फिल्ड अप विद सम स्टिकी फ्लूइड्स, सो दैट स्टिकीनेस इज कफ. द वैक्स इनसाइड द ईयर इज बिकॉज ऑफ कफ. सलाइवा और द बलगम जो गाढ़ा हो जाता है उसको हम कफ बोल सकते हैं. तो वात, पित्त, कफ ये तीनों चीजें हैं जो अपने शरीर को रेगुलेट करती हैं. लेकिन इसके साथ साथ सुश्रुत जी ने एक चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बोला है, विच इज रक्त. अगर वायु बिगड़ गया तो 400 से ज्यादा बीमारियां होने की चांसेस है. पित्त के इम्बैलेंस के कारण मोर देन 200 डिजीजेस कैन बी अकरिंग इन दैट बॉडी. एंड इफ कफ दोषा इज इम्बैलेंस, देन more than 100 diseases can be there in that body. इसीलिए ये दोषों का अपने अपने स्थान पे नॉर्मल में रहना इंपॉर्टेंट है. अगर ये कम हो गए या ज्यादा हो गए तो डिजीज कंडीशन क्रिएट करेंगे और लास्ट में ब्लड इंप्यूरिटी क्रिएट करेगी. और उस समय हमें ब्लड के बारे में, इंप्यूरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा.